चंद्रपुर एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही जिंदगी जैसे थम जाती है। शाम होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बत्तियां धीमी कर दी जाती हैं और कोई भी बिना वजह बाहर नहीं निकलता, क्योंकि इस गांव की हर नजर एक ही दिशा में जाती है, गांव के बाहर खड़ी उस पुरानी हवेली की तरफ। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कभी इसी हवेली में रानी देविका रहा करती थी। बेहद खूबसूरत, बहुत अमीर, लेकिन अंदर से बेहद अकेली, क्योंकि उसका पति शराबी था, जालिम था और हर वक्त उस पर शक करता था, रोज उसे तड़पाता था। और एक रात पूरा गांव तब कांप उठा जब सबने देखा कि हवेली आग की लपटों में घिरी हुई है। देविका अंदर बंद थी और उसकी चीखें पूरे गांव ने सुनी थी। लेकिन अगली सुबह जब आग बुझी तो हवेली खड़ी थी, बस देविका की लाश कभी नहीं मिली। और तभी से गांव में माना जाने लगा कि देविका मरी नहीं, वो उसी हवेली में रह गई। सालों बाद आरव नाम का 25 साल का यूट्यूबर इस गांव में आता है, जो भूत प्रेत में नहीं बल्कि सिर्फ कंटेंट में विश्वास करता है। उसके चैनल का मकसद है रियल हॉन्टेड प्लेसेस बिना ड्रामा। और जब उसे चंद्रपुर की हवेली के बारे में पता चलता है तो वो तय करता है कि इस बार पूरी रात अंदर रहेगा। गांव वाले उसे रोकते हैं, समझाते हैं कि बेटा पैसा कमाना है तो जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन आरव नहीं मानता। रात ठीक 11:45 पर कैमरा ऑन, माइक ऑन, और जैसे ही वो हवेली के सामने खड़ा होता है, गेट अपने आप चरमराते हुए खुल जाता है। आरव हंसकर कहता है कि शायद ऑटो ओपन फीचर होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, गेट जोर से बंद हो जाता है। अंदर मिट्टी की सड़ांध भरी गंध है, ठंडी हवा है और दीवारों पर पुराने हाथों के निशान बने हुए हैं। आरव एक एक करके कमरों में जाता है। एक कमरे में टूटा हुआ पलंग है और दीवार पर खून जैसे रंग से लिखा है, भागो। दूसरे कमरे में एक शीशा है जिसमें आरव का रिफ्लेक्शन देर से दिखता है। तीसरे कमरे में बच्चों के खिलौने हैं जो अपने आप हिलने लगते हैं। और तभी अचानक पायल की छन छन की आवाज गूंजती है। सीढ़ियों से एक साया उतरता है, सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे। वो धीमी आवाज में कहती है, तुम आखिर आ ही गए। आरव डरते हुए पूछता है, तुम कौन हो? और जवाब मिलता है, इस हवेली की मालकिन। इतना कहकर वो साया गायब हो जाता है। कांपते हाथों से आरव एक जली हुई अलमारी खोलता है। अंदर उसे एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा है कि देविका को रोज प्रताड़ित किया जाता था और उस रात उसके पति ने उसे जिंदा जला दिया। और मरते वक्त देविका ने कसम खाई थी कि मेरी हवेली मुझे छोड़कर नहीं जाएगी और जो भी यहां आएगा वो भी नहीं जाएगा। डायरी का आखिरी पन्ना पूरी तरह खाली होता है। रात 12:30 होते ही हवेली जिंदा होने लगती है। दीवारें हिलती हैं, छत से खून टपकता है और आरव का कैमरा अपने आप बोल पड़ता है कि तुम यहीं के हो। आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर दरवाजा उसी कमरे में खुलता है। तभी शीशे में वो अपना असली चेहरा देखता है, जला हुआ, काला पड़ा हुआ। और उसे याद आता है कि 30 साल पहले एक लड़का इस हवेली में घुसा था और कभी बाहर नहीं निकला। वो लड़का आरव ही था। वो पहले ही मर चुका है और आज सिर्फ उसकी यादें लौट कर आई हैं। सुबह गांव वाले हवेली के गेट के बाहर एक टूटा हुआ कैमरा पाते हैं। आखिरी रिकॉर्डिंग में आरव सफेद कपड़ों में देविका के साथ खड़ा होता है और कहता है कि इस हवेली को नए मेहमान चाहिए। कैमरा बंद हो जाता है और उसी रात हवेली में फिर से रोशनी जल उठती है, क्योंकि कोई और अंदर आने वाला है।